हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जर्नल एंट्री को और आगे लेके चलते हैं और आगे बढ़ाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ट्रांजेक्शन लेते हैं, कैसे हम लोग उसको रिकॉर्ड करना है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ। जर्नल एंट्री में ही हम लोग का एक न्यू टॉपिक है, वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट डिस्काउंट हम लोग का दो पार्ट में डिवाइड है। डिस्काउंट एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। दो ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फर्क है, ध्यान से समझिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग को जर्नल एंट्री में स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिस्काउंट का टॉपिक ना समझना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम बच्चों को डिस्काउंट में प्रॉब्लम होता है। जब इसका ट्रीटमेंट ये टॉपिक अगर क्लियर नहीं रहता है तो जर्नल एंट्री बनाने में प्रॉब्लम होता है। तो बच्चों ध्यान से समझना इसे। तो समझते हैं हम लोग कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट है बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है और कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब मैन्युफैक्चरर जब गुड्स बेचता है बल्क में। जब मैन्युफैक्चरर जब गुड्स को बेचता है बल्क में, बल्क मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जब बेचता है, तो वो डिस्काउंट ऑफर करता है। किसको? बायर को डिस्काउंट ऑफर करता है। वो डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और ये बेसिकली किस टाइप का प्राइस पे करता है? लीस्ट प्राइस पे। एक होता है लीस्ट प्राइस। ध्यान से समझिएगा बच्चों, लीस्ट प्राइस क्या है? एक तरह से बोल सकते हो आप, एक कैटलॉग प्राइस है, ठीक है, या फिर एक एमआरपी है। एमआरपी तो आपको पता होगा, एमआरपी या लीस्ट प्राइस। लीस्ट प्राइस के ऊपर क्या करता है? जो मैन्युफैक्चरर होता है डिस्काउंट देता है। अब सपोज कीजिए, एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये सेलर है और बायर को गुड्स सोल्ड करता है। कैसा रेट में बेच रहा है? सपोज कीजिए 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट में बेच रहा है। कितने का गुड्स बेच रहा है? 1 लाख। कैसा? ये लीस्ट प्राइस, ठीक है। लीस्ट प्राइस क्या है आपको बता दिया, मार्केट प्राइस है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, वो जो मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है बेचने वक्त, ठीक है। तो ये लीस्ट प्राइस है 1 लाख का। अब वो अगर बेच रहा है, सेलर बेच रहा है बायर को 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ लीस्ट प्राइस के ऊपर। इसका मतलब कि सेलर बायर को कितने में बेचेगा? सेलर बायर को कितने में बेचेगा? 1 लाख का क्या है अपना, ये लीस्ट प्राइस है। और ट्रेड डिस्काउंट क्या करेंगे, इसमें से हमेशा डिडक्ट किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 10%, राइट। 10%, अगर 10%, 1 लाख का 10% अगर निकाला जाए तो कितना होगा? 10,000। 90,000 का ये सही मायने में देखा जाए तो नेट सेल है। मतलब कि जो सेलर है वो 90,000 का गुड्स को बेचा है बायर को, ठीक है। ये हो गया 1 लाख का हो गया अपना लीस्ट प्राइस और 90,000 का हो गया नेट सेल। दैट मीन्स ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद का अमाउंट जो अराइव होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट सेल। तो ये 90,000 का सही मायने में एक्चुअल सेल है, 1 लाख का नहीं। 1 लाख का लीस्ट प्राइस था। तो ये होता है ट्रेड डिस्काउंट का मतलब, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली कब करता है? एक तरह का बोल सकते हो कि सेलर क्या करता है, गुड्स को प्रमोट करने के लिए, सेल्स प्रमोशन के लिए एक तरह का काम करता है कि अगर बल्क में जब ज्यादा प्रोडक्ट बेचा जाता है तो मैन्युफैक्चरर हमेशा ध्यान में रखता है कि ज्यादा से ज्यादा गुड्स उसका स्टॉक बिके, उसके लिए क्या करता है? डिस्काउंट देता है। तो वही चीज है अपना ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट ये बेसिकली कब मिलता है? जब सेलर जब बायर को बेचता है और जब पेमेंट लेने का टाइम आता है, जब पेमेंट के वक्त वो क्या करता है? डिस्काउंट ऑफर करता है, डिस्काउंट देता है। तो याद रखिएगा, पेमेंट करते वक्त ये डिस्काउंट दिया जाता है। ये बूस्ट करता है, ये क्या करने के लिए बूस्ट करता है? ये अपना सेल्स को बूस्ट करता है, सेल बूस्ट करता है। ये क्या करता है?
प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। ये बूस्ट करता है प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब इमीडिएट पेमेंट हो, जल्दी पेमेंट हो जाए, जल्दी। अगर कोई बायर अगर सेलर को पेमेंट, बायर अगर गुड्स बेचता है, सेलर बेचता है अगर बायर को गुड्स, तो जल्दी से जल्दी पेमेंट मिल जाए, उसके लिए क्या किया जाता है, वो ये बायर को ऑफर देता है, डिस्काउंट ऑफर देता है। वो डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है। और रहा बात इसका बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होता है ट्रेड डिस्काउंट का, तो ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग सेपरेटली शो नहीं करते हैं। ये क्या है अपना, नॉट separately shown in the books of account। ये याद रहे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में सेपरेटली शो नहीं करते हैं, जबकि जो ट्रेड डिस्काउंट है इसको हम लोग सेपरेटली शो करते हैं। सेपरेटली shown in the books of account। समझ गए बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट क्या है। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बेसिकली सेलर क्या करता है, सेल को बूस्ट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब पेमेंट इमीडिएटली मिल जाए, जल्दी पेमेंट मिल जाए, टाइम पे पेमेंट मिल जाए, तो उसके लिए कैश डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में सेपरेटली शो नहीं करते हैं, जबकि हम लोग अकाउंट में ट्रेड कैश डिस्काउंट को सेपरेटली शो करते हैं। अगर इसका ये कर सकते हैं, लिस्ट प्राइस का जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो याद रखें कि हम लोग बस उसका अमाउंट डिडक्ट करके शो करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते, जबकि इसमें कैश डिस्काउंट को हम लोग शो करते हैं। अब एग्जांपल आप बताएं, जो यहाँ पे है 1 लाख का जैसे लिस्ट प्राइस था, और अगर ट्रेड डिस्काउंट 10% दिया जा रहा है, तो फिर दैट मींस कि हम लोग जब शो करेंगे, जब सेल का जब प्राइस रिकॉर्ड करेंगे, तो 90,000 का रिकॉर्ड करेंगे, 10,000 का रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसके बेसिस पे हम लोग और एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंट टाइप का ट्रांजेक्शन लेते हैं, कैसे इसको ट्रीट करना है। जैसे पहला ट्रांजेक्शन लेते हैं, गुड्स परचेस्ड for cash of list price of rupees 10,000 at the rate 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये हम लोग का ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन का स्टार्ट करने से पहले, जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं इसका रूल। क्या रूल है, जल्दी जल्दी फटाफट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, रिसीवर डेबिट होता है, गिवर क्रेडिट होता है, राइट। और क्या है, रियल अकाउंट क्या था, व्हाट कम्स इन डेबिट होता है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट होता है। नॉमिनल एक्सपेंसेस लॉसेस को क्या करते हैं हम लोग बच्चों, डेबिट करते हैं। इनकम गेन्स को क्रेडिट करते हैं। तो ये लिख लेते हैं साइड में ताकि समझने में आसान होगा। तो ये हम लोग का ट्रांजेक्शन है, गुड्स परचेस फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसका जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, क्या यहां पे परचेस हो रहा है और कैश में परचेस हो रहा है, तो हम लोग जर्नल एंट्री पता है, इसका अगर एंट्री पास किया जाए तो क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेस हम लोग क्या है, एक्सपेंसेस है, और इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कैश क्या है, अपना रियल अकाउंट है, और क्या हो रहा है, जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, राइट। तो दो अकाउंट हम लोग को मिल चुका है, होगा परचेसेस अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट। अब क्वेश्चन आता है कि 10,000 जो लिस्ट प्राइस लिखा हुआ है और 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो क्या हम लोग को ट्रेड डिस्काउंट को शो करना चाहिए? तो बताया कि ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं सेपरेटली, तो हम लोग को ट्रेड डिस्काउंट को यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना है, बस हम लोग को ये एंट्री पास करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बस इसमें क्या करेंगे, वो जो ट्रेड डिस्काउंट जितना का रहेगा उसको डिडक्ट करके हम लोग को लिखना पड़ेगा बाकी का अमाउंट। तो अगर चाहिए तो आप लोग यहाँ पे शो कर सकते हो, यहाँ पे भी दिखा सकते हो, लाइक क्या है 10,000 माइनस 10% ऑफ 10,000। क्या हो रहा है यहाँ पे 10,000 का 10% जो निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट उसको डिडक्ट करके दिखाएंगे। तो समझ में आ रहा है कि ये 10,000 और 10,000 का 10% कितना होता है 1,000। दैट मीन्स कि आप परचेस कितना में किए हो 9,000 में। ये हुआ ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट। बस ट्रेड डिस्काउंट का जितना भी जो भी अमाउंट होगा वो डिडक्ट करके हम लोग को लिखना रहता है। ये इसका रिकॉर्ड है। और इसका लेते हैं, ये एक और ट्रांजेक्शन लेते हैं। अगर इसी चीज में अगर लिखा रहता गुड्स परचेस फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। ओके, क्या हो रहा है 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट को बोल रहा है कि इसमें 10% कैश डिस्काउंट भी होगा। तो क्या अब तक जो किए थे वही करेंगे, बस इसमें क्या करना पड़ेगा, एक कैश अकाउंट आ गया है, कैश डिस्काउंट हो रहा है। तो कैश डिस्काउंट हो रहा है तो हम लोग याद रहे कि हम लोग का दो डिस्काउंट जो था, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट जो हम लोग क्या है, एक हम लोग डिस्काउंट रिसीव करते हैं और डिस्काउंट अलाउड करते हैं। डिस्काउंट रिसीव कब करते हैं हम लोग, पेमेंट करते वक्त। जब भी हम लोग पेमेंट करेंगे तो हम लोग डिस्काउंट रिसीव करते हैं, और जब भी हम लोग कैश जब रिसीव करते हैं, जब भी हम लोग कैश रिसीव करेंगे तो दैट केस में हम लोग को क्या करना पड़ता है, डिस्काउंट अलाउड करते हैं। तो ये बोल सकते हो ये सेल करते वक्त हो सकता है पॉसिबल, और ये परचेस करते वक्त हो सकता है। परचेस करते वक्त डिस्काउंट रिसीव, सेल करते वक्त डिस्काउंट अलाउड। तो यहां पे क्या हो रहा है, परचेस कर रहे हैं, तो परचेस कर रहे हैं दैट मींस हम लोग क्या होगा, हम लोग को डिस्काउंट मिलेगा, राइट। तो हम लोग को डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट मिलना, डिस्काउंट रिसीव क्या होता है हम लोग के लिए, गेन होता है। तो गेन को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये हटा देते हैं इसका अमाउंट। क्या करेंगे इसमें, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना, अब जब हम लोग डिस्काउंट रिसीव करेंगे या डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो याद रखिएगा बच्चों, हमेशा ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद का अमाउंट के ऊपर चार्ज करना है। दैट मींस कि हम लोग को 10,000 के ऊपर चार्ज नहीं करना है, हम लोग को 9,000 के ऊपर चार्ज करना पड़ेगा। तो हम लोग का ये जो अमाउंट आया था 9,000 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, वो अमाउंट को हम लोग के ऊपर हम लोग को डिस्काउंट चार्ज करेंगे, यानी 9,000 का 10%। 9,000 का 10% कितना होता है बच्चों, 900। तो 900 अपना हुआ डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। और यहाँ पे पेमेंट हम लोग कितना पेमेंट करना पड़ेगा फिर, अगर 9,000 में से 900 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो पेमेंट कितना करना पड़ेगा बच्चों, 8,100। अमाउंट कितना होगा यहाँ पे परचेस में, 9,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, राइट। 10,000 का था, 1,000 ट्रेड डिस्काउंट हुआ, तो 9,000 का अपना परचेस किए थे। जब पेमेंट अगर कर रहा है, पेमेंट हो, अगर मान लीजिए कंपनी अगर पेमेंट कर दे रहा है तो फिर क्या होगा कि कैश अकाउंट 8,100 होगा और डिस्काउंट रिसीव 900 होगा। तो ये इसका कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट हुआ परचेस करते वक्त, ठीक है। अब इसके हम लोग और दूसरा ट्रांजेक्शन लेते हैं। हाँ देखो बच्चों, अब दूसरा ट्रांजेक्शन है। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है,
गुड्स सोल्ड फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, ये है। तो अगर इसका भी ट्रीटमेंट करेंगे तो वही होगा, हम लोग का दो चीज मिल रहा है और सेल है और कैश है, तो बिजनेस में कैश आएगा, तो कैश अकाउंट क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए। क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो सेल अपना कौन सा अकाउंट होता है, सेल अपना नॉमिनल अकाउंट होता है, इनकम होता है, तो उसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट। अब हम लोग को यहां पे अमाउंट डिसाइड करना है कि अमाउंट कितना होगा कैश में, सेल में कितना होगा, और क्या डिस्काउंट है, यहां पे डिस्काउंट अलाउड है या फिर डिस्काउंट रिसीव है। यहां तो लिखा है बस कैश डिस्काउंट, तो क्या बताया था बच्चों, जब सेल करते हैं तो सेल करते वक्त हम लोग को डिस्काउंट देना पड़ता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट अलाउड लॉसेस है, लॉस है, राइट, ये लॉस है। तो लॉस को हम लोग कहां शो करेंगे, डेबिट में शो करेंगे, तो एक अकाउंट खुलेगा, वो अकाउंट का नाम क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। तो दो देख रहे हैं आप, एक कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है, टू सेल्स अकाउंट हो रहा है। तो हम लोग यहां पे शो करेंगे, तो फिर कितना होगा वही करना है अपने को। सेल कितने का था, 10,000 का सेल था, क्या हम लोग 10,000 का सेल लिखेंगे बच्चों, नहीं, उसमें क्या करना पड़ेगा, 10% जो ट्रेड डिस्काउंट है इसको डिडक्ट करके हम लोग को सेल में लिखना पड़ेगा। तो 10,000 का 10% हटा देते हैं इसमें से, तो कितना बचेगा 1,000, यानी 9,000 का सेल हुआ। अब 9,000 का सेल है, तो 9,000 का सेल में अगर आप कंपनी, अगर बिजनेस अगर 10% कैश डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा 9,000 तो मिलेगा नहीं, क्या होगा डिस्काउंट उसमें से आप डिडक्ट करके ही मिलेगा। तो उसका डिस्काउंट कितना होगा, 9,000 का 9,000 का 10% कितना होगा 900। तो पेमेंट कितना मिलेगा 8100, मतलब बिजनेस को 8100 का कैश मिलेगा। 900 क्या किया, 900 वो बायर को डिस्काउंट दे दिया, ठीक है भाई जाइए आप पेमेंट कर दिए हो, टाइम इमीडिएटली पेमेंट किए हो, इसलिए आपको 900 छोड़ दे रहे हैं 9,000 में से। तो कंपनी को कितना का 900 का, एक्चुअली सही मायने में देखा जाए तो क्या एक तरह का लॉस है। तो लॉस क्या है, हम लोग क्या क्या बोल के लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड बोल के लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। तो इसका जो एंट्री क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एक ट्रांजेक्शन हुआ। और एक डिफरेंट ट्रांजेक्शन लेते हैं, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑफ लिस्ट प्राइस of 10,000 at the rate trade discount um, 10%। तो ये सपोज एक ट्रांजेक्शन है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट द रेट 10% क्या ट्रेड डिस्काउंट है। तो कस्टमर अगर गुड्स रिटर्न कर रहा है, कस्टमर अगर गुड्स रिटर्न कर रहा है बिजनेस को, तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, ये परचेस रिटर्न हुआ या सेल्स रिटर्न हुआ। तो बच्चों पता है अगर कस्टमर रिटर्न कर रहा होगा तो ऑब्वियसली बिजनेस के लिए क्या हुआ है, वो सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न हम लोग के लिए क्या होता है, सेल का क्या है अपोजिट है, सेल क्या होता है इनकम होता है, और सेल का अपोजिट सेल्स रिटर्न होता है। तो सेल्स अगर क्रेडिट हुआ तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे इसका एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, कौन रिटर्न कर रहा है, कस्टमर। कस्टमर का नाम यहां मेंशन किया हुआ नहीं है, राइट, कोई भी डेटर्स हो सकता है, कस्टमर का नाम अगर मेंशन नहीं किया तो हम लोग कस्टमर न लिख के कस्टमर भी लिख सकते हैं, डेटर्स भी लिखते हैं। तो टू कस्टमर कितना, तो कस्टमर का हम लोग डेटर्स भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटर्स कितना रिकॉर्ड करना पड़ेगा, 10,000 का
10% कितना 9,000 यानी लिस्ट जब रिटर्न जब सेल करते वक्त हम लोग जब ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करते हैं तो जब सेल्स रिटर्न होगा तब भी हम लोग को ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करके शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 10,000 का वैल्यू अगर वो रिटर्न कर रहा है और 10% का ट्रेड डिस्काउंट के साथ, दैट मीन्स कि वो हम लोग कितना रिकॉर्ड करेंगे 9,000 का रिकॉर्ड करेंगे, ना कि 10,000 का रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये हुआ एक ट्रांजेक्शन। एक और लेते हैं, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर of list price of rupees 10,000 at trade discount 10%। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कस्टमर गुड्स रिटर्न कर रहा था तो सेल्स हुआ था, सेल्स रिटर्न हुआ था। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस रिटर्न कर रहा है सप्लायर। सप्लायर कौन होता है, जो गुड्स सप्लाई करता है, यानी क्रेडिटर्स, राइट। क्रेडिटर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स वापस कर रहे हैं। तो क्या किए होंगे, परचेस किए होंगे, तो परचेस किया हुआ चीज हम वापस कर रहे हैं। हो सकता है डिफेक्टिव होगा इसलिए रिटर्न कर रहे हैं बच्चों, तो ये ध्यान रहे। तो गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, तो सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, परचेस रिटर्न होगा, राइट। परचेस का बैलेंस, परचेस क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंस परचेस को हमेशा हम लोग डेबिट में लिखते हैं, तो परचेस अगर डेबिट है, कैंसिल आउट कर रहे हैं, रिटर्न हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो परचेस क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, राइट। क्रेडिट होगा परचेस रिटर्न क्या, और किसको रिटर्न कर रहे हैं, सप्लायर। सप्लायर क्या पर्सनल अकाउंट होता है, सप्लायर क्या हो जाएगा, ये रिसीवर हो जाएगा, राइट। तो रिसीवर को हम लोग क्या करेंगे, उसका डेबिट करेंगे, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, सप्लायर, या फिर आप बोल सकते हो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस रिटर्न अकाउंट। इसमें भी वही करना पड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट जो रहेगा उसमें से डिडक्ट कर लेंगे 10,000 माइनस 10% ऑफ 10,000, यानी 9,000 और 9,000। तो ये सारे ट्रांजेक्शन है बच्चों। ये चीज ध्यान रखना है कि हम लोग को यहाँ पे जितना भी जब भी हम लोग जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में पास करेंगे, और हर एक जर्नल एंट्री के बाद नरेशन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं इसलिए जर्नल नरेशन नहीं लिख रहे, बट ध्यान रखना बच्चों, आप लोग को नरेशन लिखना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे हम लोग का रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। इससे रिलेटेड और भी हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग इससे और भी रिलेटेड बहुत डिफरेंट टाइप का रिटर्न्स बेसिस और भी होगा, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का होगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आई होप आपको आज का वीडियो में जो भी हम लोग डिस्कस किए हैं, जो भी आज हम लोग सेशन में डिस्कस किए ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड या फिर कैश डिस्काउंट से रिलेटेड, वो डाउट्स क्लियर होंगे। अगर डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल जो भी है आप पूछ सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी आपको इंपॉर्टेंट कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड जो भी कुछ भी चाहिए होगा आपको यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।